Hello friends, welcome back to my channel and today we're going to talk about the Bollywood movie called हनुमान। तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम होता है माइकल। माइकल एक बहुत ही अमीर फैमिली से है जहाँ पर माइकल बचपन से ही सुपर हीरोज की कई सारी कॉमिक्स पढ़ता है और इसीलिए माइकल को सुपरमैन, बैट्समैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके साथ ही माइकल एक साइको होता है और इसीलिए वो दिमागी रूप से इन सारे सुपर हीरो से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वो खुद भी इनकी तरह बनने की कोशिश करता है और एक बार तो स्पाइडरमैन की तरह बनने के लिए वो अपने आप को एक स्पाइडर से भी कटवा लेता है ताकि उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसे पावर्स आ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है उसे कोई सुपर पावर्स नहीं मिलती। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल के सामने कुछ बच्चे एक अकेले लड़के को पीट रहे हैं और इसीलिए माइकल खुद को एक सुपर हीरो समझकर उसकी हेल्प करता है और उसे उन सब से बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम श्रीनिवास है जिसे माइकल श्री कहने लगता है और फिर माइकल और श्री दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइकल का सुपर हीरो बनने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बार अपनी छत पर चढ़ के वहाँ से कूद जाता है और वो ये सोचता है कि वो हवा में फ्लाई करेगा, लेकिन वो सीधा नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। ये देखकर माइकल के डैड को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो गुस्से में उससे ये कहते हैं कि अब वो माइकल को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे ताकि उसका ये सुपर हीरो बनने का भूत उतर जाए। लेकिन अब क्योंकि माइकल एक साइको है इसलिए उसे अपने डैड की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने दोस्त सीरी के पास जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और इसी तरह से बैट्समैन भी तब सुपर हीरो बना था जब उसके फादर और मदर भी मर गए थे। और फिर इसी अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइकल अपने पूरे घर में आग लगा लेता है और उस आग के अंदर अपने पेरेंट्स को जला के जान से मार देता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माइकल और शीरी दोनों जवान हो चुके थे और माइकल अभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर शीरी उसके लिए सूट्स बनाता है और उसके लिए गैजेट्स को डेवलप करता है और उन सारे सूट्स को पहनकर माइकल शहर में सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि उनके शहर में एक बैंक रॉबरी होती है जिसे रोकने के लिए माइकल एक सुपर हीरो बन के जाता है और वो सभी रोबर्स को पकड़ भी लेता है। पर जहाँ पर माइकल उन सभी रोबर्स को थोड़ा सा पीटकर उन्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, वहीं पर माइकल उन सभी रोबर्स को जान से मार देता है और यहीं पर हमें माइकल का साइकोनेस दिखता है। लेकिन आगे हम ये भी देखते हैं कि माइकल अभी भी इन सब से खुश नहीं है और माइकल को एक ऐसी परमानेंट सुपर पावर चाहिए जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दे, ठीक बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और माइकल शीरी के साथ मिलकर एक ऐसी ही सुपर पावर की तलाश कर रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम सभी को सीधा लाखों साल पीछे इतिहास में ले जाया जाता है। इतिहास में यहीं पर हम ये देखते हैं कि जब श्री हनुमान छोटे थे और उन्होंने सूर्य को आम समझ के खाने की कोशिश की थी, उसी टाइम पर उन्हें रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था, जिस वजह से जैसे ही उनका वज्र हनुमान जी को लगा वैसे ही श्री हनुमान जी के शरीर से उनका एक बूंद खून निकला और वो खून सीधा नीचे गिर गया और फिर श्री हनुमान का वो एक बूंद खून सीधा भारत देश के दक्षिण भाग के एक नदी में जाकर गिरा। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है और हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम होता है अंजनाद्री और इसी गांव के पहाड़ पर श्री हनुमान की एक बड़ी सी मूर्ति भी होती है। इसके बाद गांव के अंदर एंट्री होती है हमारे हीरो की जिसका नाम होता है हनुमंत। लेकिन हम ये देखते हैं कि हनुमंत एक बहुत ही लापरवाह और आवारा किस्म का लड़का है। लेकिन हनुमंत के पेरेंट्स नहीं होते और वो अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है, लेकिन उसे ना तो किसी चीज से मतलब होता है और वो ना ही कोई काम धंधा करता है। और इधर हनुमंत के साथ ही हमें इस मूवी की हीरोइन को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी बेसिकली गांव से काफी साल पहले शहर गई थी और अब वो शहर से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके और एक प्रॉपर डॉक्टर बनके अपने गांव वापस आई है। और यही हमें ये भी पता लगता है कि अपना हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी को पसंद करता है और उससे प्यार करता है। लेकिन फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि इनके गांव में एक लीडर है और ये गांव के सारे लोगों को परेशान करता है और उन पर जुल्म करके उनसे जबरदस्ती टैक्स लेता है और टैक्स के रूप में वो उनसे पैसे और अनाज भी लेता है और जो इस चीज का विरोध करता है वो उसे अपने अखाड़े में लाकर उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता है और उस कुश्ती में उसे मार देता है।
और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि गांव का एक आदमी उसके खिलाफ विद्रोह करता है, जिस पर वो लीडर उसे अपने कुश्ती मिलाकर उसे जान से मार रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर वहां पर मीनाक्षी आती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और उस इंसान की जान बचा लेती है। लेकिन फिर इसके बाद मीनाक्षी पूरे गाँव से कहती है कि किसी को भी इसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो लीडर मीनाक्षी से कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो, ये डिसीजन गांव के पुरखों ने लिया था और तब से ये सारे लोग हमें टैक्स देते आए हैं, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो और मुझे हराकर तुम लीडर बन सकती हो। लेकिन फिर मीनाक्षी पूरे गाँव से कहती है कि असल में गाँव में लीडर सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पर गाँव में डाकुओं का हमला होता था और ये लीडर गाँव को डाकुओं के हमले से बचाते थे, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें टैक्स देते थे। लेकिन अब जब ऐसा कुछ भी नहीं होता और गांव पर कोई भी डाकुओं का हमला नहीं होता, तो इसीलिए किसी को भी इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद मीनाक्षी सारे गांव वालों को वहां से भेज देती है। लेकिन ये चीज उस लीडर को बुरी लगती है और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी को जान से मार देगा और गांव वालों के ऊपर एक डाकू अटैक कराएगा ताकि गांव वाले उससे डर के उसे टैक्स देते रहें। फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि मीनाक्षी एक बस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है और अपना हनुमंत मीनाक्षी से मिलने के लिए उस बस के पीछे जा रहा होता है। लेकिन तभी वो बस जैसे ही एक जंगल के पास आती है, वैसे ही लीडर के भेजे हुए कुछ गुंडे यानी कि वो नकली डाकू बस पर अटैक करके गाँव वालों को मारने लगते हैं और यहीं पर ही मीनाक्षी की जान भी खतरे में होती है। लेकिन तभी हनुमंत, जो कि उस बस से थोड़ा पास ही होता है, उसके पास एक आदमी आता है और वो अपने आप को एक टाइगर के रूप में बदल लेता है और फिर वो हनुमंत को डराकर किसी तरह से उसे बस के पास ले जाता है ताकि हनुमंत मीनाक्षी को बचा सके। यहाँ पर आते ही हनुमंत मीनाक्षी को देखता है जो कि खतरे में थी और इसीलिए हनुमंत अपनी गुलेल निकालता है और उस गुलेल से उन सभी डाकुओं को मारता है। लेकिन इस तरह से वो मीनाक्षी को तो बचा लेता है, लेकिन वो सारे गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और फिर वो हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मार के उसे नदी के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन नदी के अंदर गिरते ही हमें ये पता लगता है कि मीनाक्षी की जान बचने के टाइम ही मीनाक्षी के गले का एक लॉकेट हनुमंत के हाथ में आ गया था, जो कि यहाँ नदी के अंदर सीधा हनुमंत के हाथ से गिरकर नदी में और अंदर जाने लगता है और इसीलिए हनुमंत मीनाक्षी के लॉकेट का पीछा करता है और वो भी नदी के गहराई में जाता है। जिसके बाद मीनाक्षी के गले का वो लॉकेट सीधा हनुमान जी के उस खून के बूंद के पास चला जाता है, जो कि आज से लाखों साल पहले इस नदी में आकर गिरा था। और यही हमें ये भी पता लगता है कि जब श्री हनुमान के खून का वो बूंद सीधा इस नदी में आकर गिरा था, तभी उसने एक मणि का रूप ले लिया था और वो तब से ही उस मणि के रूप में इस नदी के अंदर ही था। और इस मणि को कहा जाता है रक्त बीज, क्योंकि ये वो मणि है जो कि हनुमान जी के खून के बूंद से बना था। मीनाक्षी का लॉकेट सीधा नदी में गिरते गिरते उस रक्त बीज के पास गिर जाता है और इसीलिए जैसे ही हनुमंत उसे पकड़ता है, वैसे ही उसके हाथ में रक्त बीज भी आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है। और फिर जैसे ही वो रोशनी हटती है, तब हम ये देखते हैं कि हनुमंत सीधा नदी के बाहर है और वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। लेकिन उसके हाथ में मीनाक्षी के लॉकेट के साथ साथ वो रक्त बीज भी है, यानी कि मणि। इसके बाद ही गांव के कुछ लोग हनुमंत को वहां पर बेहोश देखते हैं और इसीलिए वो उसे सीधा उसके घर ले जाते हैं और उसे उसकी बहन को सौंप देते हैं, जहां पर उसकी बहन हनुमंत का इलाज करवाती है। यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि हनुमंत बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसके शरीर की कुछ हड्डियां भी टूट चुकी हैं और इसीलिए उसे ठीक होने में कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के हाथ में जो मणि होती है, उस पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, वैसे ही वो मणि चमकने लगती है और उसी से ही हनुमंत के शरीर में भी एक पावर आ जाती है। जिस पावर के आते ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत के शरीर पर जितनी भी चोटें होती हैं, वो पलक झपकते ही ठीक हो जाती हैं और हनुमंत की टूटी हुई हड्डियां भी ठीक हो जाती हैं, जिस वजह से हनुमंत अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हनुमंत की फिजिकली एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि हनुमान जैसे ही धीरे से एक दीवार पर हल्का सा टच करता है, वैसे ही वो पूरी दीवार ही टूट जाती है और जब वो गेट खोलने जाता है तो गेट टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अब हनुमंत के अंदर श्री हनुमान के ब्लड में छुपी हुई पावर्स आ चुकी हैं और इसीलिए वो इतना पावरफुल बन चुका है। हनुमंत की बहन जब वापस आती है,
तब वो भी उसे ठीक देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और हनुमंत भी अपने पावर्स की वजह से बहुत खुश होता है, जिस वजह से एक्साइटमेंट के चलते वो अपनी पावर्स को दिखाने सीधा अपने फ्रेंड के पास जाता है। हनुमंत अपने दोस्त के पास आकर उसके सामने कई सारी पावरफुल चीजें करता है, जैसे कि दीवार तोड़ना और लोहे की चीजों को पिचका देना। लेकिन इन सब को देखने के बाद भी उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता और वो हनुमंत से कहता है कि ये सब तो कोई भी कर सकता है। फिर इसके लिए हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा ट्रेन के पास जाता है और वो ट्रेन के सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब वो ट्रेन को रोकेगा। लेकिन अब क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट होती है, इसीलिए ट्रेन सीधा हनुमंत को उड़ा देती है। लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि हनुमंत जिंदा है और उसे खरोच तक नहीं आई। लेकिन ये देखकर हनुमंत के फ्रेंड को उस पर बिलीव हो जाता है। इसके बाद ही हनुमंत अपने दोस्त को मीनाक्षी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि पिछली रात को उसने मीनाक्षी की मदद ली थी और उसका एक पेंडेंट उसके पास रह गया था। सो उसके बाद वो ये भी डिसाइड करता है कि अब वो सीधा मीनाक्षी के पास जाएगा और उसका लॉकेट उसे देते हुए उसे सब कुछ सच बता देगा कि कल रात को उसी ने उसकी हेल्प की थी। लेकिन जब हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा मीनाक्षी के पास जाता है, तब लॉकेट उसको देने से पहले ही गांव का एक बंदर उसकी जेब से लॉकेट चुरा लेता है, जिस वजह से हनुमंत मीनाक्षी के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता। फिर इसके बाद ये लोग देखते हैं कि गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके सामने जहर पी रहा है और इसीलिए वो लोग उसे रोकते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि गांव का लीडर उन सब पर बहुत जुल्म करता है और उसने अभी टैक्स के रूप में न सिर्फ उसके सारे पैसे छीन लिए, बल्कि उसके घर में जितना राशन था वो सब भी छीन लिया, जिस वजह से उसका परिवार भूखा मर रहा है और इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता है। ये सुनकर मीनाक्षी सभी लोगों को लेकर सीधा उस लीडर के पास जाती है और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। लेकिन वो लीडर सीधा मीनाक्षी को चैलेंज कर देता है और वो मीनाक्षी से कहता है कि अगर वो उसे कुश्ती में हरा देगी तो वो ये सब बंद कर देगा। लेकिन इसके साथ ही वो मीनाक्षी के बारे में कई सारी बुरी बातें भी कहता है और इसीलिए ये सारी बातें सुनकर हनुमंत को गुस्सा आ जाता है और वो इस लीडर को चैलेंज कर देता है और फिर वो उसके साथ कुश्ती करने आ जाता है। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों में छुप जाता है, जिस वजह से वो लीडर हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और फिर हम ये जान पाते हैं कि असल में हनुमंत की पावर तभी तक एक्टिव रहेंगी जब तक सूरज की रोशनी रहेगी और रोशनी के रहने के साथ साथ उसे मणि को निकालकर सीधा सूरज की रोशनी पर रखना होगा और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में पड़ेगी वही रिफ्लेक्शन उसकी पावर्स को एक्टिवेट करेगी। और अब क्योंकि सूरज बादलों में छुपा हुआ है, इसीलिए हनुमंत बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जिस वजह से वो लीडर उसे बहुत मारता है और साथ ही साथ वो हनुमंत की हड्डियां भी तोड़ देता है। लेकिन फिर तभी सूरज बाहर आ जाता है, जिस वजह से हनुमंत की पावर्स लौट आती हैं और फिर वो बड़े आराम से उस लीडर को पीट देता है और साथ ही वो उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ देता है। और फिर वो पूरे गांव से कहता है कि अब उनके गांव के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब से वो लोग वोट करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने गांव में मुखिया चुनेंगे। इन सारी चीजों से पूरा गांव बहुत खुश होता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उनके गांव के अंदर एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल और उसका दोस्त शीरी निकलते हैं। यहाँ पर आने के बाद माइकल पूरे गांव से कहता है कि असल में वो एक बहुत ही अमीर आदमी है और उसने सुना है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके गांव में सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि हेल्प कर सके। ये सुनकर मीनाक्षी उससे कहती है कि उनके गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, सो अगर वो हेल्प करना चाहता है तो वो गांव में हॉस्पिटल बनवा सकता है। जो सुनकर माइकल उसकी बात के लिए राजी हो जाता है और वो गांव वालों से कहता है कि वो गांव के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएगा। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें बैक स्टोरी में माइकल के यहाँ आने का असली रीजन दिखाया जाता है। असल में जब हनुमंत अपने दोस्त को अपनी पावर्स दिखाने के लिए एक ट्रेन के सामने आकर उससे टकरा जाता है, तो वहीं पर पास खड़े एक आदमी ने हनुमंत की एक वीडियो बना ली थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। और फिर इसीलिए जैसे ही माइकल ने वो वीडियो देखी, तब उसे देखते ही वो ये समझ गया वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता और इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि हनुमंत के जरिए उस पावर को हासिल कर सके। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और वो अपने हाथ में लगे एक टैग के जरिए हनुमंत के हाथ से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लेता है और फिर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन माइकल को ये पता लगता है कि हनुमंत के ब्लड में कुछ भी खास नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड है और उसकी बॉडी में कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन हो न हो हनुमंत के पास ऐसी कोई चीज है जो कि उसे समय आने पर पावर्स देती है। और फिर इसी बारे में पता लगाने के लिए माइकल हनुमंत को किडनैप करवाता है और अपने आदमियों के जरिए उससे इंटेरोगेशन करवाता है और खुद दूर रहकर एक कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है।
लेकिन इस इंटेरोगेशन के अंदर किसी तरह से हनुमंत मणि से पावर्स को एक्टिवेट करके उन सभी गुंडों को पीटकर वहां से निकल जाता है। लेकिन माइकल कैमरे के अंदर ये सब देख लेता है कि हनुमंत के पास एक मणि है, जिस मणि को सनलाइट में लाने पर हनुमंत को उससे पावर्स मिलती है। इसके बाद माइकल सिरी से मिलता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसने सिरी के जरिए अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट बना रखा है, एक ऐसा सूट जो कि उसे बहुत ही पावरफुल बना देगा। लेकिन यहीं पर ही वो सिरी से कहता है कि अब उसे पता लग चुका है कि हनुमंत को उसकी पावर्स कहाँ से मिलती है, और अब इसीलिए वो हनुमंत के साथ साथ इस पूरे गांव को मारकर डिस्ट्रॉय कर देगा और उस पावर सोर्स को हासिल कर लेगा, और उसके बाद उस पावर को पाकर वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये सुनते ही सिरी ये समझ जाता है कि माइकल एक बहुत ही बुरा इंसान है और वो असल में एक विलन है जो कि हर तरफ मार काट करना चाहता है, और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि वो माइकल का साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही माइकल को ये बात पता चलती है तो वो शीरी को एक रूम में बंद करके वहाँ आग लगा देता है और शीरी को मरने के लिए छोड़ देता है। और इधर हम गांव में देखते हैं कि हनुमंत की बहन की शादी फिक्स हो जाती है और आज के दिन उसकी शादी भी हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल अपने सभी गुंडों के साथ आता है और वो हनुमंत से उस मणि को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हनुमंत मणि से पावर्स लेता है और फिर वो माइकल और उसके गुंडों का सामना करता है। लेकिन इसी फाइट के अंदर माइकल हनुमंत के ऊपर गोली चला देता है। उस गोली से हनुमंत को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गोली हनुमंत के आर पार जाकर उसकी बहन को लग जाती है। ये देखकर हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और वो माइकल के साथ साथ सारे गुंडों को पीटकर अपनी बहन को वहाँ से दूर ले जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों के पीछे छुप गया है, जिस वजह से मणि काम नहीं करती और हनुमंत की बहन उसके सामने मर जाती है। इस वजह से हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए गुस्से में आकर वो मणि को गांव के अंदर बहुत दूर फेंक देता है और वो मणि से कहता है कि इन सारे फसाद की जड़ वो मणि है, क्योंकि अगर वो मणि उसकी लाइफ में ना होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। लेकिन हनुमंत जब मणि को फेंकता है तब माइकल का एक आदमी उसे देख लेता है और इसीलिए वो सीधा माइकल को बता देता है, जिसके बाद माइकल जान जाता है कि मणि गांव के अंदर ही कहीं पर है और इसीलिए इस बार वो पूरी तैयारी करके आता है। इसके साथ ही वो ड्रोन के जरिए पूरे गांव में गैस फैला देता है, जिसकी वजह से जो भी गांव के अंदर उस गैस को सूंघता है वो सब अपनी जगह पर जम जाते हैं। मीनाक्षी जैसे ही देखती है वैसे ही मीनाक्षी अपनी सांसों को रोककर सीधा भागते हुए हनुमंत के पास जाती है और वो हनुमंत से कहती है कि उसे गांव को बचाना होगा, वरना माइकल पूरे गांव को मार देगा। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि अपनी बहन के मरने की वजह से हनुमंत अब पूरी तरह से टूट चुका था और इसीलिए वो मीनाक्षी से कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया, तो मैं इस पूरे गाँव को कैसे बचा पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ हनुमंत के पास वही इंसान या फिर यूँ कहें कि वही बाबा आता है जिसने टाइगर का रूप लेके हनुमंत की हेल्प की थी और उसे मीनाक्षी के पास भेजा था। और यहाँ पर आकर वो हनुमंत को बताता है कि असल में वो विभीषण है, यानी कि रावण का भाई। और इसी के साथ वो हनुमंत से कहता है कि असल में उसे प्रकृति ने चुना है, जिस वजह से सिर्फ उसे ही वो पावर मिली है ताकि वो अपने गांव और दुनिया की भलाई कर सके। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस मणि को ही फेंक दिया। इसके आगे विभीषण हनुमंत को बताते हैं कि उस मणि के अंदर हनुमान जी के खून की बूंद है जो सिर्फ हनुमंत के पास ही होना चाहिए, और अगर माइकल को वो मणि मिल गई तो वो इस पूरे गांव को ही तबाह कर देगा, इसलिए हनुमंत को जाकर उसे रोकना होगा। इसके बाद हनुमंत सीधा माइकल के पास आकर उसे रोकता है, लेकिन माइकल के आदमी हनुमंत पर भारी पड़ते हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हनुमंत की हेल्प के लिए शीरी और गांव का वो लीडर भी आ जाता है। और फिर यहीं पर बैक स्टोरी में हमें पता लगता है कि जब माइकल ने शीरी के रूम में आग लगाकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उस टाइम पर हनुमंत वहाँ पर था और उसने शीरी की जान बचाई थी। और इसके साथ ही बचा वो गांव का लीडर, तो गांव के लीडर के पास हनुमंत गया था और उसने जो उसकी हड्डी तोड़ी थी उसने न सिर्फ उसे ठीक कर दिया था, बल्कि उसके साथ ही उसने लीडर को भी ये समझाया था कि अगर वो गांव में सही तरीके से रहे और गांव वालों का भला करे तो गांव वाले भी उससे प्यार करेंगे। और इसीलिए उसके पास एक मौका है कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है और इसीलिए वो लीडर उसका साथ दे रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सब मिलकर माइकल के गुंडों से लड़ने लगते हैं, लेकिन तब भी माइकल उन्हें बड़े आराम से पीट देता है। लेकिन फिर तभी गांव का वो बंदर उनके पास आता है और वो हनुमंत के हाथों में मणि देता है, जिसके बाद मणि के हाथ में आते ही हनुमंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो माइकल पर अटैक करता है। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि माइकल भी अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के अंदर हनुमंत माइकल से जीत जाता है
और माइकल खत्म हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही फाइट के अंदर में वो मणि टूट जाती है और उस मणि के अंदर जो हनुमान जी का ब्लड होता है वो सीधा उड़ते हुए हनुमंत की आंखों में चला जाता है, जिस वजह से हनुमंत के अंदर श्री हनुमान की ट्रू पावर्स आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के बहुत सारे राक्षस दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। और ये देखकर श्री विभीषण कहते हैं कि उस मणि के टूटने की वजह से पूरी दुनिया के सारे राक्षस एक्टिवेट हो चुके हैं और अब इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हनुमान जी को खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि श्री हनुमान ने श्री राम से ये वादा किया था कि वो दुनिया को इन सभी खतरों से बचाएंगे। और फिर इसके अगले पल में हम ये देखते हैं कि कैलाश पर्वत के बहुत अंदर हमें श्री हनुमान दिखाए जाते हैं, जो कि एक बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल ही वो बर्फ टूट जाती है और श्री हनुमान वहाँ से बाहर निकल आते हैं और फिर वो पूरी तेजी से उड़ते हुए सीधा हनुमंत के पास आते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो हनुमंत के सामने आते हैं वैसे ही हनुमंत श्री हनुमान को देखकर चौंक जाता है और इसी पॉइंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फिल्म हनुमान की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।